शलाका निकालने के लिए क्या करते हैं? संपूर्ण स्थिति को गुणा ने आयाम का भाग देते हैं। तो संपूर्ण स्थिति अवधारी की कितने 3 पल्ले और एक गुणाहानि कितनी है? एक गुणाहानि आयाम कितना? अंतर्मूर्त मतलब संख्या तावली, संख्या तावली ये गुणाहानि आयाम का प्रमाण है। तो संख्या तावली से 3 पल्ले में भाग देने पर लब्ध क्या आता है? पल्ले के प्रथम वर्गमूल गुना संख्या, मतलब पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं। तो कितने असंख्यात प्रथम वर्गमूल आते हैं इसको दिखाने के लिए यहाँ पर क्या बताया? जैसे 3 पल्ले हैं, इसका अपन ये करेंगे वर्ग रूप में तैयार करने के लिए क्या करेंगे? पल्ले मतलब क्या है? पल्ले का प्रथम वर्गमूल पल्ले का प्रथम वर्गमूल बराबर पल्ले आता है। तो इस पल्ले को भी ऐसा लिखा, पल्ले का मतलब वर्गमूल भी लिखा, तो पल्ले का प्रथम वर्गमूल बोले पल्ले का प्रथम वर्गमूल। अब पुनः इसको ऐसा ही रखो और यहाँ पीछे क्या जो संख्या है उसको वापस क्या करना? इसको वापस उसके वर्गमूल में लिखो। तो पल्ले का द्वितीय वर्गमूल गुणित पल्ले का द्वितीय वर्गमूल और ये पल्ले का प्रथम वर्गमूल वैसा ही लिखा। तो इस अब ये दोनों वैसा ही रखो, फिर वापस ये पल्ले का द्वितीय वर्गमूल है उसको क्या करेंगे? पल्ले का तृतीय वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल ऐसा करते जाएंगे ना। ये संख्या जो है इसको पुनः गुणित करते जाएंगे। तो 3 पल्ले इसका सबका परस्पर गुणा करेंगे तो पल्ले आएगा। तो यहाँ पर क्या आता जाएगा? पल्य, फिर दूसरा पल्य, फिर तीसरा पल्य, फिर चौथा पल्य, 5वां पल्य, ऐसे कहाँ तक जाना? प्रत्रावली तक ऐसा गुणा करते जाओ। तो प्रत्रावली फिर गुणित उसका वर्ग मतलब ये पल्ले का पीछे से लेंगे तो वर्गमूल आएंगे। मतलब यहाँ लास्ट में क्या है? पहला वर्गमूल है, पल्ले का पहला वर्गमूल गुणित दूसरा वर्गमूल गुणित तीसरा वर्गमूल। इस प्रकार कहाँ तक गए अपन? प्रत्रावली तक गए। और इसके भागाकार में क्या है? संख्या तावली है। यहाँ 3 है, समझिए 3 पल्ले के 3 है। तो यहाँ आवली का भाग प्रत्रावली में देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आवली आएगी। और फिर ये क्या होगा? यहाँ से लेकर के प्रत्रावली को चाहिए, और एक प्रत्रावली चाहिए ना। प्रत्रावली का 4 था तो 2 हुआ, 2 को फिर खोल के प्रत्रावली गुणा प्रत्रावली था, प्रत्रावली गुणा प्रत्रावली था। एक प्रत्रावली को कैंसिल कर दिया और एक प्रत्रावली भी वैसा ही रखेंगे। ऐसा यहाँ कर देते ना। दूसरे पहले वर्गमूल का द्वितीय वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल, फिर द्वितीय वर्गमूल को तृतीय वर्गमूल गुणित तृतीय वर्गमूल, ऐसे लास्ट में क्या आएगा? प्रत्रावली गुणित प्रत्रावली आएगा ना।
अब वापिस यहाँ प्रत्रावली को ये करना नहीं है, यहाँ तक ही ले जाना है। तो एक प्रत्रावली का भाग देंगे अवली का, तो अवली आ जाएगी। इधर पहले को दे देंगे, ये अवली आएगी। तो यहाँ पर वो अवली का संख्या का भाग लिखा है, लेकिन अवली का संख्या का भाग चाहिए ऐसा लगता है वहाँ पर। तो अवली के संख्यात्मक भाग को प्रत्रावली से, फिर उसका वर्ग जो होगा उससे, फिर इस प्रकार वर्ग 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 करते कहाँ तक जाना, पहले के द्वितीय वर्गमूल तक। इन सब का परस्पर गुणा करो तो जो गुणकार का प्रमाण आता है उतने प्रथम वर्गमूल क्या हुए, इसकी नाना गुणाने हुए। अवधारित की नाना गुणानिया पहले के प्रथम वर्गमूल असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। तो कितने असंख्यात लेना, तो द्वितीय वर्गमूल से लेकर प्रत्रावली तक और अवली का संख्या का भाग होना, इतना जब जो लब्ध आएगा उतने प्रथम वर्गमूल अवधारित शरीर की नाना गुणाने शाला पहले नहीं प्रथम वर्गमूल आया, उतने प्रथम वर्गमूल हो गए ना। और उतने बाद दोनों का अंक रखेंगे, पहले इसका जो प्रमाण आएगा परस्पर गुणा करने पर असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण, उतने बार अपन दो का अंक रखेंगे, विलयन करके परस्पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वह असंख्यात लोक आएगा। तो उसके लिए पीछे उन्होंने सिद्ध किया, ये मतलब अर्धक्षेप से सूच्यमूल के अर्धक्षेप के बीच में, अगर सूच्यमूल का अर्धक्षेद और सूच्यमूल के अर्धक्षेद के ऊपर जो वर्ग है उसके बीच में घनलोक के अर्धक्षेद है, और उससे ये ज्यादा है अर्धक्षेद। इसलिए पहले के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात प्रथम वर्गमूल हो गए ना, पहले के अर्धक्षेद तो बहुत कम है, बीच में आ जाएंगे। पहले के अर्धक्षेद बोले, पहले के अर्धक्षेद बीच में आ जाएंगे, और ये पहले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल है। तो इतनी बार दो का अंक रखेंगे तो वहां पर असंख्यात लोग अनुलग्न राशि आती है, ये सिद्ध किया। इसलिए असंख्यात लोग गुणकार होता है। अंतिम निषेध से प्रथम निषेध में स्थिति में निषिद्ध प्रदेशाग्र असंख्यात बनाए ना, उसी को सिद्ध किया है। असंख्यात लोग से गुणा क्यों किया? अंतिम निषेध को अनुलग्न राशि से गुणा करते हैं तो प्रथम निषेध आता है। संक्षेप में ऐसा कहा तो भी चलता है ना, वहां पर द्वितीय वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल द्वितीय प्रथम, मतलब पहले के प्रथम वर्गमूल प्रमाण पहले के, लेकिन वो अवली का संख्या का भाग देना है, संख्या अवली का भाग देना है ना, इसके लिए वो बाहर कर देंगे, अवली काटा जाता है। हाँ, अवली का भाग देना है, इसलिए वो प्रत्रावली तक ले जाएंगे। एक का प्रथम वर्गमूल एक वैसा ही रखेंगे, आवाज नहीं आता है। हाँ। प्रथम को चरण को छोड़कर बीच के जो है चरण को छोड़, नहीं प्रथम को छोड़ो, बाकी सब अप्रथम। हाँ, चलने पृष्ठ जैसा वैसा ही है। अंतिम निषेध स्थिति में प्रदेशाग्र से प्रथम स्थिति के निषेधाग्र असंख्यात हुए। अब प्रथम स्थिति के निषेधाग्र से अप्रथम अचरम स्थिति में प्रदेशाग्र असंख्यात हुए, वो बता देंगे। आपचिन सोचो नहीं वाचत राहिले काय? पुनः यज्ञ आत्मांच्या खलेदी एक गुणानी शलाका प्राप्त होती है तो तीन फलों का क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर आवली के असंख्यात भाग से संख्यात में पाहिजे असं वाटतं, त्याचा आवाज कमी झालाय। काय झालं? मगाशी आवाज येत होता। आवली के असंख्यात भाग से प्रत्रावली को गुणित करके उस गुणित राशि से ऊपर वर्ग को गुणित करके पल्ले के द्वितीय वर्गमूल के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। जहाँ जितनी संख्या होती है वहाँ उतने पल्ले के प्रथम वर्गमूल आते हैं। इस प्रकार इतने औदारिक शरीर की नाना गुणहानि शलाकाएं होती हैं।
और विरलित राशि के प्रत्येक एक को गुना करके परस्पर गुना करने पर असंख्यात योग प्रमाण राशि उत्पन्न होती है, इसमें संदेह नहीं है। नाना गुणांक का जितना प्रमाण है उसका विरलन किया। पुनः इस राशि से औदारिक शरीर के अंतिम निश्चय के गुणित करने पर उसी का प्रथम निश्चय होता है, ऐसा यहाँ करना चाहिए। उसमें जीवकांड में और इसका विस्तार से किया है कि इसका आम्रनाभिक राशि इतनी कैसे आती है, गणित करके सिद्ध किया है ना वहाँ पर। ललों के आगे क्षेत्र उसका एक लोक आता है तो ये कितना है तो इतने लोग आते हैं, ऐसे फल राशि वगैरह करके। अपणमचरी मासुर दिसु पदे संगम असंख्येच गुणम्। उससे अप्रथम अचरम स्थितियों में प्रदेशार्थ असंख्यात गुना होता है। उनका क्या है? संख्यात आवली प्रमाण जो साधिक एक अंक से न्यून 1.5 गुना है उतना गुणकार है। यथा 3 पल्ल की आयु कालों में उत्पन्न होने के प्रथम समय में औदारिक शरीर को उत्पन्न करने के लिए ग्रहण किए गए 9 कर्म के प्रदेशों में से लेकर 3 पल्ल के प्रथम समय में बहुत प्रदेश पिंडों को निक्षिप्त करता है। द्वितीय समय में विशेषिक प्रदेश पिंड निक्षिप्त करता है। इस प्रकार निरंतर विशेषिक क्रम से 3 पल्ल के अंतिम समय तक निक्षिप्त करता है। पुनः इस प्रकार निक्षिप्त किए गए सब द्रव्य को प्रथम निषेक के प्रमाण रूप से करने पर 1.5 गुना हानि प्रमाण प्रथम निषेक होते हैं। पुनः यहाँ पर प्रथम निषेक और अंतिम निषेक का अपनयन करने के लिए साधिक एक अंक घटाना चाहिए। 1.5 गुना हानि प्रमाण प्रथम निषेक हो गए, उसमें एक पहला निषेक छोड़ना है इसलिए एक अंक कम हो गया, और एक अंतिम निषेक छोड़ना है तो थोड़ा सा अधिक, एक पूरा नहीं कम होगा क्योंकि अंतिम निषेक तो बहुत कम होता है, इसलिए साधिक एक अंक घटाना चाहिए। संपूर्ण द्रव्य को प्रथम निषेक प्रमाण से किए तो 1.5 गुना हानि प्रमाण प्रथम निषेक हो गए ना। अपने को यहाँ अप्रथम अचरम निषेक लेना है तो प्रथम निषेक एक कम हो गया तो 1.5 गुना हानि में से एक कम हो गया और अंतिम निषेक का थोड़ा कम हो गया तो साधिक एक अंक घटाया। शेष का प्रमाण कितना होता है? 5779। अब उसका गुणकार निकालने के लिए 512 का भाग दिया तो इतना गुना समझना। 5779 जो है वह अप्रथम अचरम सभी स्थितियों का प्रदेशाग्र का जोड़ है। अब गुणकार का प्रमाण निकालना है तो प्रथम निषेक से कितना गुना है उसको 512 का भाग दिया ना, वो गुणकार का प्रमाण हो गया। इनसे प्रथम निषेक के गुणित करने पर 3 पल्ले के प्रथम निषेक और अंतिम निषेक को छोड़कर मध्य के निषेकों का सबद्रव्य आता है। इसलिए अप्रथम 512 521 किस में से घटाया? 6300 में से 521 घटाया तो इतना है। इसलिए अप्रथम आचरण द्रव्य संख्या गुना ही एक सिद्ध होता है, मध्य का द्रव्य इतना ही 5779। उससे अपणमासुर दिसु पदे सर्गम विशेषाय्यम। उससे अप्रथम स्थितियों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। अप्रथम मतलब यहाँ पर केवल प्रथम छोड़ना, मतलब यहाँ ऊपर के इसमें चरम निषेक मिलाना। विशेष का प्रमाण कितना है? अंतिम निषेक का जितना प्रमाण है उतना है 5779 प्लस 5788। अचरमासुर दिसु पदे सर्गम विशेषाय्यम। उससे अचरम स्थितियों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? अब यहाँ इसमें से प्रथम निषेक चरम निषेक घटाना और प्रथम निषेक मिलाना। अब प्रथम में प्रथम नहीं है, बाकी सब है, और अचरम में चरम छोड़कर बाकी सब है। तो प्रथम निषेक में से अंतिम निषेक के प्रमाण को कम करने पर जितना शेष रहेगा उतना उसमें जोड़ेंगे। विशेष का प्रमाण कितना है? प्रथम निषेक में से अंतिम निषेक के प्रमाण को कम करके जो शेष रहे उतना ही। 512 में से 9 घटाया 503 आया, फिर 5788 ऊपर था उसमें मिलाया तो 503 मिलाया तो 6291 हो गया। मतलब इसमें केवल 9 कम है, 9 जोड़ेंगे तो पूरा सब प्रदेशाग्र हो जाएगा। हाँ आगे आया 57 दिसु पदे सर्गम विशेषाय्यम। उससे सब स्थितियों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? अंतिम निषेक का जितना प्रमाण है उतना ही। ये बहुत बड़ा है इसका। एवं तिन्नम शरीरानम।
प्रकार तीन शरीरों के इसी प्रदेश प्रकार 3 शरीरों के प्रदेशाग्र का जगन्य पद की अपेक्षा अल्पभूत कहना चाहिए। जिस प्रकार औदारिक शरीर के जगन्य पद की अपेक्षा अल्पभूत प्ररूपणा की है, उसी प्रकार वैकृत शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर की प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। इतनी विशेषता है कि तेजस शरीर की अन्योन्यावस्था राशि का प्रमाण असंख्यात औसर्पिणियों और उत्सर्पिणियों के काल प्रमाण है। कम है, मतलब अवतारी शरीर से इसकी अन्योन्यावस्था राशि कम है, क्योंकि गुणहानियां कम है, नाना गुणहानियां पल्ले गुण के असंख्यात भाग प्रमाण है। क्योंकि पल्ले के अर्धच्छेदों से तेजस शरीर की नाना गुणानि शलाकाएं असंख्यात गुणी देखी जाती है। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान: कार्बन शरीर की नाना गुणानि शलाकाओं से तेजस शरीर की नाना गुणानि शलाकाएं असंख्यात गुणी है, इस सूत्रवचन से जाना जाता है। कार्बन शरीर की नाना गुणानि कितनी है? पल्ले के अर्धच्छेद माइनस पल्ले के वर्ग शलाका के अर्धच्छेद, इतनी कार्बन शरीर की नाना गुणानि शलाकाएं हैं। तो उसके अन्योन्यावस्था राशि कम आती है कार्बन शरीर की। कार्बन शरीर के अन्योन्यावस्था राशि का प्रमाण पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। जहन्न पदेन संवत्थोम आहार शरीरस्य चरिमायठिदे पदे सर्गम। जघन्य पद की अपेक्षा आहारक शरीर की अंतिम स्थिति में प्रदेशाग्र सबसे स्तोत्र है। तो वही आगे जो बताया था औदारी शरीर का बताया, वही यहाँ पर आहार शरीर का बता रहे हैं, वैसा ही आएगा, थोड़ा सा फर्क होगा। क्योंकि सब विषय गोपुच्छा के आकार रूप से अवस्थित है और उत्कृष्ट स्थिति से युक्त परमाणुओं का बहुत होना असंभव है। पड़मायठिदे पदे सर्गम संकेत गुण। उससे प्रथम स्थिति में प्रदेशाग्र संख्यात गुना है। गुणकार क्या है? संख्यात समय प्रमाण अन्योन्यावस्था राशि गुणकार है। शंका: अन्योन्यावस्था राशि का प्रमाण संख्यात क्यों है? समाधान: गुणहानि का अध्ययन अंतर्भूत है, उससे आहारक शरीर के समस्त स्थिति काल अंतर्भूत के भाजित करने पर नाना गुणहानियों का प्रमाण संख्यात उपलब्ध होता है। इनके अन्योन्यावस्था राशि का प्रमाण भी संख्यात ही होता है, क्योंकि अन्यथा प्रथम स्थिति का निषेध संख्यात गुना नहीं बन सकता। संख्यात बार दो रख के परस्पर गुणा करेंगे तो संख्या नहीं संख्या है, पहला निषेध। अपड़मज अचरिमासुठिदिसु पदे सर्गम असंख्यज्य गुणम। उससे अप्रथम अचरम स्थितियों में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? अंतर्भुक्त प्रमाण गुणकार है। कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण गुणकार है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जैसा आगे के कम जैसा भी बताया था ना, वो कम करेंगे 1.5 गुणहानि में से तो उनका हो जाएगा। अपड़मासुठिदिसु पदे सर्गम विशेषाय्यम। उससे अप्रथम स्थितियों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। कितना अधिक है? अंतिम विषय का जितना प्रमाण है उतना अधिक है। अचरिमासुठिदिसु पदे सर्गम विशेषाय्यम। उससे अचरम स्थितियों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। कितना अधिक है? प्रथम विषय में से अंतिम विषय के प्रमाण को कम करने पर जितना शेष है उतना अधिक है। सव्वासुठिदिसु पदे सर्गम विशेषाय्यम। उससे सब स्थिति में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? अंतिम विषय का जितना प्रमाण है उतना है। इस प्रकार 5 शरीरों का जघन्य पद की अपेक्षा अल्पभूत समाप्त हुआ। जघन्य पद मतलब स्थिति में जो प्रदेशाग्र है उसकी अपेक्षा बताया। अब गुणहानि की अपेक्षा से बताएंगे इस गुणहानि का कितना द्रव्य है। उक्कस्त पदेन संवत्थोम होरार्य शरीरस्य चरिमे गुणहानि ठाणन्तरे पदे सर्गम। उत्कृष्ट पद की अपेक्षा औदारिक शरीर के अंतिम गुणहानि स्थानांतर में प्रदेशाग्र सबसे स्तोत्र है, क्योंकि उत्कृष्ट पद का ही अर्थ गुणहानि की अपेक्षा ऐसा लेना। क्योंकि अंतिम गुणहानि के प्रदेशाग्र से अधस्तन गुणहानियों का प्रदेशाग्र दूने क्रम से अवस्थित देखा जाता है, यथा 100, 200, 400, 800, 1600 और 300। हमेशा अंतिम गुणहानि का द्रव्य कम होता है। अपड़माचरिमेषु गुणहानि ठाणन्तरेषु पदे सर्गम असंख्यज्य गुणम। उससे अप्रथम अचरम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण गुणकार है। एक कम नाना गुणहानि शलाकाओं का विचलन कर और विरलित राशि के प्रत्येक एक को गुना कर परस्पर गुना करने पर जो अन्योन्यावस्था राशि उत्पन्न हो, उसमें से 2 कम गुणकार शलाका है। गुणकार शलाका है। ये उत्तर कथन का तात्पर्य है, उसका प्रमाण इतना है। 32 में से 2 कम किया 30 आया। 30
को गुना किया 100 से तो 3000 आएगा। मतलब यह अंतिम गुणहानि छोड़कर सब गुणहानियों का द्रव्य नहीं, पहला और अंतिम छोड़कर 32 और 100 छोड़ा, 33 और छोड़ा तो शेष कितना रहा 3000। 6300 में 3000 रहा शेष। अब बड़े में सु गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वं विशेषाय्यम्। उससे अप्रथम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? अंतिम गुणहानि का जितना द्रव्य है उतना है। 3000 + 100 अंतिम गुणहानि का मिलाया तो अप्रथम गुणहानि का हो गया। बड़े में सु गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वं विशेषाय्यम्। उससे प्रथम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक विशेष अधिक है। द्वितीय सब गुणहानियों का जोड़ करेंगे उससे भी पहले गुणहानि का प्रमाण जो है वो अधिक है। वो सब मिलाकर के 3100 और ये केवल अकेली गुणहानि पहली गुणहानि का ही 3200 है। विशेष का प्रमाण कितना है? अंतिम गुणहानि के द्रव्य का जितना प्रमाण है उतना। अचरिमेषु गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वं विशेषाय्यम्। उससे अचर गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? द्वितीयादि गुणहानियों के द्रव्य में से अंतिम गुणहानि के कम करने पर जो शेष है उतना है। 3000 अधिक 100 झाले ते 3100 अधिक 100 चाहिए वहाँ पर 3000 की जगह 3100 करना है। वरती 3 से 57 3000 + 100 किया है ना 3200 तो 3100 + 100 चाहिए। अब यह क्या किया? द्वितीयादि गुणहानियों के द्रव्य में से अंतिम गुणहानि के कम करने पर 3100 में से 100 कम किया तो कितना हुआ 3000। तो पहली गुणहानि में मिलाया तो क्या हो गया? अंतिम गुणहानि छोड़कर बाकी सब गुणहानियों का द्रव्य हुआ 3200 6200 सर्वेषु गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वं विशेषाय्यम्। उससे सब गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? गुणहानि के द्रव्य का जितना प्रमाण है उतना है। एवं तिन्नं शरीराणाम्। इसी प्रकार तीन शरीरों की अपेक्षा जानना चाहिए। जिस प्रकार औदारिक शरीर का उत्कृष्ट पद की अपेक्षा अल्परूप कहा है उसी प्रकार वैतरिक शरीर तेजस शरीर और कार्म शरीर का भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तेजस शरीर और कार्म शरीर के अन्योन्यावस्था राशि का प्रमाण जानकर कहना चाहिए। सवत्वम् आहार शरीरस्य चरिम गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वम्। आहारक शरीर के अंतिम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक सबसे स्तोत्र है। उसमें गुणकार अलग आता है इसलिए अलग देते हैं। बाकी 4 का वो संख्यात गुणा वो समान है और यहाँ संख्यात गुणा अंतर है इसलिए अलग देते हैं। अब बड़ा चरिमेषु गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वं संख्येच्य गुणम्। उससे अप्रथम अचर गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक संख्या गुणा है। गुणकार क्या है? 4 का अपनी अन्योन्यावस्था राशि का अर्थ प्रमाण गुणकार है। अब बड़ा गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वं विशेषाय्यम्। उससे अप्रथम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? अंतिम गुणहानि का जितना द्रव्य है उतना है। पड़वे गुणहानि स्थानांतरे अपदेशत्वं विशेषाय्यम्। उससे प्रथम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? अंतिम गुणहानि का जितना द्रव्य है उतना है। अचरिमेषु गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वं विशेषाय्यम्। उससे अचर गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? द्वितीयादि गुणहानियों के द्रव्य में से अंतिम गुणहानि का द्रव्य कम कर देने पर जो शेष रहे उतना है। सर्वेषु गुणहानि स्थानांतरेषु पदेशत्वं विशेषाय्यम्। उससे सब गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशात्मक विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? अंतिम गुणहानि का जितना द्रव्य है उतना है। इस प्रकार उत्कृष्ट पद अल्परूप समाप्त हुआ। अब जगह उत्कृष्ट मतलब स्थिति के प्रदेश और गुणहानि के प्रदेश ऐसे मिलाकर के सब अल्पभूत तो बताएंगे। प्रथम स्थिति के प्रथम निषेक अंतिम निषेक कभी कभी वो गुणहानि से भी एक निषेक का प्रमाण चाहता है। अंतिम गुणहानि 100 है तो इसका 500 है ना। जनुकस्य पदेन सवत्वम् होरान्य शरीरस्य चरिमणाय दिव्य पदेशत्वम्। जघन्य उत्कृष्ट पद की अपेक्षा औदारिक शरीर की अंतिम स्थिति में प्रदेशात्मक सबसे स्तोत्र है क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति युक्त बहुत परमाणु नहीं उपलब्ध होते।
चरमे गुणाने टानंतरे पदे सकम संख्येचे गुण। उससे अंतिम गुणहानि स्थानांतर में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना। गुणकार क्या है? कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण होता है, क्योंकि अंतिम गुणहानि के द्रव्य को अंतिम निषेध के प्रमाण से करने पर कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण अंतिम निषेध उपलब्ध होता है। हर गुणहानि का जो पहला निषेध है उस गुणहानि के एक द्रव्य को इसके प्रथम निषेध के प्रमाण से करेंगे तो वो 1.5 गुणहानि प्रमाण होते हैं। पडमाय ठिदे पदे सकम असंख्येचे गुण। उससे प्रथम स्थिति में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना। एक अंतिम गुणहानि के पूरे द्रव्य से भी पहला निषेध जो है वो असंख्यात गुण है, एक निषेध खाली। गुणकार क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण गुणकार है। कुछ कम 1.5 गुणहानि का कुछ कम आनंद राशि 512 बटे ने ये 1.5 गुणहानि का प्रमाण माना 100/9, क्योंकि प्रथम निषेध 1.5 गुणहानि प्रमाण होते हैं ना, तो संपूर्ण गुणहानि के द्रव्य को 9 का अंतिम निषेध का भाग दे तो 1.5 गुणहानि का प्रमाण आ गया। और कुछ कम आनंद राशि कितनी है? 512/9, मतलब 64 मानते हैं ना वो, उसमें कुछ कम करना है। में भाग देने पर जो भाग लगता है वह गुणकार है, ऐसा आकलन करना चाहिए। मतलब अंतिम निषेध को 1.5 गुणहानि से गुणा किया तो अंतिम गुणहानि का है, और अनुनाभ्यस्त राशि से गुणा करते तो पहले निषेध का आता है ना, इसलिए कुछ कम 1.5 गुणहानि का कुछ कम अनुनाभ्यस्त राशि में भाग दे देते, जो भाग लगता है वो गुणकार है। 512/9 ये अनुनाभ्यस्त राशि हो गई कुछ कम, उसमें 100/9 कुछ कम 1.5 गुणहानि हो गए, इसका भाग दिया तो कितना लग गया? 512/100 आ गया। और इसको अंतिम गुणहानि के द्रव्य से गुणा करेंगे तो 512 आ गया। 100 को 512/100 से गुणा किया तो 512 आया। 100 का अपवर्तन हुआ तो 512 आ गया। इसलिए गुणकार कितना हुआ? 1.5 गुणहानि से भाजित अनुनाभ्यस्त राशि, कुछ कम 1.5 गुणहानि से भाजित कुछ कम अनुनाभ्यस्त राशि। अपडमच अचरमेषु गुणानि ठाणांतरेषु पदे सकम असंख्येचे गुण। उससे अप्रथम अचरम गुणहानि स्थानांतर में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। गुणकार क्या है? अंतर्मुक्त प्रमाण गुणकार। गुणहानि के 3/4 भाग से अधिक कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण गुणकार है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। प्रथम स्थिति के निषेधाग्र से बाकी के सब गुणहानि अन्य गुणहानियों के प्रदेशाग्र जो है वो असंख्यात गुण कितने हैं? सब मिलाकर के 1.5 गुणहानि प्रमाण है ना, तो प्रथम स्थिति का जो प्रदेशाग्र है वो 1 है। और हाँ, पहले गुणहानि छोड़ना है ना, और बाकी अंतिम गुणहानि छोड़ना है, बाकी की गुणहानि का द्रव्य जैसे 3000 है ना, 512 की अपेक्षा से कितना गुना है? तो गुणहानि का 3/4 भाग से अधिक कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण गुणकार है। प्रथम स्थिति का जो है वो 1.5 गुणकार में से 1 है ना। कैसे बताएंगे इसको? सिद्ध करेंगे। अप्रथम अचरम गुणाने स्थानांतर है ना, मतलब ये 3000, 512 की अपेक्षा से 3000 कितना गुना है? तो 512 मतलब यह 1.5 गुणहानि प्रमाण निषेध करते तो उसमें से 1 निषेध है खाली। और ये अप्रथम अचरम गुणाने स्थानांतर में भी 1.5 गुणहानि प्रमाण प्रथम निषेध 1.5 गुणहानि के आधे होते ना, 6 अपन निकल किए थे ना। प्रथम गुणहानि में 6 प्रथम निषेध हुए और द्वितीय गुणहानि से आगे के गुणहानियों में 6 निषेध किए, तो दोनों मिलाकर के 12 हो गए। ऐसे कहते हैं 512 प्रथम गुणहानि में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 निषेध हो जाएंगे। द्वितीय गुणहानि में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और दोनों मिलाकर के कितने हुए? 1.5 गुणहानि प्रमाण हो गए। तो एक गुणहानि में कितने हुए? 3 गुणहानि का 3/4 भाग। 6 मतलब गुणहानि का कितना हो गया? 3/4 भाग हो गए ना। तो इसलिए गुणहानि के 3/4 भाग से अधिक कुछ कम 1.5 गुणहानि प्रमाण गुणकार है। ये उक्त कथन का तात्पर्य है। अचरम का भी छोड़ना है ना यहाँ पर, चरम गुणहानि का भी नहीं लेना है, बीच की गुणहानियों का लेना है।
अपडमेषु गुणानि ठाणांतरेषु पदेशकम विशेषायम्। उससे अप्रथम गुण आणि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम गुण हानि का जितना द्रव्य है उतना ही। पडमे गुणानि ठाणांतरे पदेशकम विशेषायम्। उससे प्रथम गुण आणि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम गुण हानि का जितना द्रव्य उतना ही। क्योंकि द्वितीय आदि गुण हानियों का द्विगुणहीन क्रम से अवस्थान उपलब्ध होता है। अपडम चरिमासु स्थितिषु पदेशकम विशेषायम्। उससे अप्रथम चरम स्थितियों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, प्रथम और अंतिम निषेध से न्यून द्वितीय आदि गुण हानियों का जितना द्रव्य है उतना ही। 63 में से 521 कम किया तो 5779 हो गया। अपडमाय तृतीय पदेशकम विशेषायम्। उससे अप्रथम स्थिति में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम निषेध का जितना प्रमाण है उतना ही। अचरिमेषु गुणानि ठाणांतरेषु पदेशकम विशेषायम्। उससे अचरम गुण हानि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम गुण हानि के द्रव्य को प्रथम निषेध के द्रव्य में से कम करने पर जितना शेष रहे उतना ही। 512 में से 100 कम किया तो कितना है, 412। उतना मिलाया 5788 तो 412 हो गया। 562 हो गया। अचरम गुणानि स्थानांतर, वो उधर ध्यान रखना, स्थिति और गुणानि स्थानांतर। प्रथम स्थिति अंतिम स्थिति, प्रथम गुणानि अंतिम गुणानि, और बाकी के सब गुणानि को अप्रथम अचरम गुणानि। वो गुणानि में और स्थिति में थोड़ा गड़बड़ होता है। या अचरम गुणानि स्थानांतर हो गए, मतलब अंतिम गुणानि छोड़ करके बाकी सब गुणानि हो गए। उससे अचरिमाय तृतीय पदेशकम विशेषायम्। आता काय ना, अचरम स्थिति माने केवल एक अंतिम निषेध को छोड़कर बाकी संपूर्ण स्थिति के निषेध 6291 आ जाएंगे। उससे अचरम स्थिति में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम गुण हानि के द्रव्य में से अंतिम निषेध के द्रव्य को कम कर देने पर जो शेष रहे उतना ही। 100 में से 9 कम किया तो 91। 6200 था और 62 उसमें 91 मिलाया तो 6291 हो गया। चरम निषेध को छोड़कर बाकी सब निषेधों का द्रव्य। सव्वासु तिरिषु सर्वेषु गुणानि ठाणांतरेषु पदेशकम विशेषायम्। उससे सब स्थितियों और सब गुण हानि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम निषेध का जितना प्रमाण है उतना ही। उसमें 9 जोड़ दिया तो 63 हो गए। एवं तीनम शरीराणाम। इसी प्रकार 3 शरीरों की अपेक्षा जानना चाहिए। जिस प्रकार औदारिक शरीर का जघन्य उत्कृष्ट पद की अपेक्षा अल्पत्व कहा है, उसी प्रकार वैक्रिक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर का भी कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अंतिम गुण हानि के द्रव्य से तेजस शरीर की प्रथम स्थिति में निक्षिप्त हुआ द्रव्य असंख्यात गुना है, ऐसा कहने पर यहाँ पर गुणकार अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण होता है। क्योंकि 1.5 गुण हानि प्रमाण अंतिम निषेकों से अन्योन्यावस्था राशि प्रमाण अंतिम निषेकों के भाजित करने पर अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर विशेषता क्या बताई, तेजस शरीर की अन्योन्यावस्था राशि कितनी है, अंगुल का असंख्यात भाग बताए ना। असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, मतलब ये वहाँ पर अंगुल का असंख्यात भाग उसकी अन्योन्यावस्था राशि है। तो तेजस शरीर की प्रथम स्थिति में निक्षिप्त हुआ द्रव्य असंख्यात गुना अंतिम गुण हानि के द्रव्य से। ऐसा कहने पर यहाँ पर गुणकार कितना है, अंगुल के असंख्यात भाग अन्योन्यावस्था राशि है। अंतिम निषेध को अन्योन्यावस्था राशि से गुना करते तो प्रथम निषेध आता है ना, उसके बीच में और गुण हानि का प्रदेशाग्र है, वो कितना है, 1.5 गुना है। अंतिम निषेध से चरम गुण हानि का द्रव्य 1.5 गुना है, और अंतिम निषेध से उसका द्रव्य कितना है, प्रथम निषेध का अन्योन्यावस्था राशि गुना है। इसलिए 1.5 गुण हानि प्रमाण अंतिम निषेकों से क्या करेंगे, अन्योन्यावस्था राशि प्रमाण अंतिम निषेकों के भाजित करने पर अन्योन्यावस्था राशि को 1.5 गुण हानि से भाग देने पर जो लगता है उतना गुना करेंगे तो कितना आता है, वह अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण गुणकार उपलब्ध होता है। अभी क्या था ना, 512 100 भागिले 9 और
512 भागिले 9, तो 512 भागिले 9 मतलब अन्य व्यस्त राशि कुछ कम, और 100 भागिले 9 मतलब कुछ कम 1.5 गुना है, तो उसका भाग दिया, तो जो लब्धा है उससे गुना किया था, क्या किया था वही। पीछे जो है वही है सब गणित, नया कुछ नहीं। 382 पेज पर है ना नीचे, प्रथम स्थिति में प्रदेशाकार संख्या गुना कुछ कम अन्य व्यस्त राशि को कुछ कम 1.5 गुणाने से भाग दिया, मतलब 512 भागिले 9 भागिले 100 भागिले 9, 512 बटे 100 आ गया उसका उत्तर, और 100 मतलब अंतिम गुणाने के द्रव्य को उससे गुना किया तो प्रथम निषेक आता है। तो वहां पर अब केवल वहां अन्य व्यस्त राशि अलग है, यहाँ अलग है, इसलिए उन्होंने दिया कि यहाँ मूलकार संख्या का भाग लेना। यहाँ इतना आता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, यहाँ पर आगे कहे जाने वाले अल्परूप से जाना जाता है। यथा आहारक शरीर के नानागुणानि स्थानांतर सबसे स्तोक है, उनसे कार्बन शरीर के नानागुणानि स्थानांतर असंख्यात गुणी है, नानागुणानि। आहारक शरीर से किसकी ज्यादा? कार्बन शरीर, कार्बन शरीर से भी तेज शरीर की आदि, उनसे तेज शरीर के नाना प्रदेश गुणानि स्थानांतर असंख्यात गुणी है। यहाँ पर कार्बन शरीर के नाना गुणानि शलाकाएं पल्ले के अर्धच्छेदों से असंख्यात में भाग प्रमाण कम है, ऐसा आचार्य कथन करते हैं। पुनः वही पल्ले के अर्धच्छेदों में से वर्ग शलाका के अर्धच्छेद घटाते हैं तो कार्बन शरीर की नाना गुणानि शलाकाएं आती है। उसके अन्य व्यस्त राशि कितनी है? पल्ले भागिले वर्ग शलाका, क्योंकि पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण 2 काम करते हैं तो पल्ले आता है, और वर्ग शलाका के अर्धच्छेद घटाए हैं तो घटाई हुई राशि भागाकार में जाती है, उतनी प्रमाण 2 काम कर रखते तो वो भागाकार में चला जाएगा। तो वर्ग शलाका के जितने अर्धच्छेद है उतनी बार 2 अंक करके परस्पर गुणा करेंगे तो क्या आएगी? वर्ग शलाका आएगी। उसका भाग देने पर वह अन्य व्यस्त राशि उसकी पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण ही आती है। सबने ने कार्बन शरीर के ना नाना गुणानि, वो दूसरे असंख्यात गुणी है नाना गुणानि। पुनः इस प्रकार के कार्बन शरीर के नाना गुणानि शलाकाओं से तेज शरीर के नाना गुणानि शलाकाएं असंख्यात गुणी है, ऐसा वर्गला सूत्र में कहा है। परंतु विरोध रहित आचरण का उपदेश है कि पल्ले के अर्धच्छेदों से तेज शरीर के नाना गुणानि शलाकाएं असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? पल्ले का असंख्यात व भाग प्रमाण गुणकार है। इस गुणकार में जितनी संख्या है उतने पल्लों का परस्पर गुणा करने पर तेज शरीर की नाना गुणानि शलाकाओं की अन्य व्यस्त राशि उत्पन्न होती है। पल्ले के अर्धच्छेद से जितनी गुणी होगी ना, तो पल्ले के अर्धच्छेद प्रमाण 2 काम कर रखेंगे तो पल्ले आएगा, और जितने अधिक अर्धच्छेद है उतने प्रमाण जो राशि आती है उसको 2 का गुण करके रखते तो वो गुणा राशि होती है ना। पुनः उस अन्य व्यस्त राशि में 1.5 गुणानि का भाग देने पर असंख्यात पल्लों की अन्य व्यस्त राशि आती है। इसलिए गुणकार अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, यह सिद्ध होता है। असंख्यात पल्ले मतलब अंगुल का असंख्यात का भाग, एक सूचकुल के असंख्यात में भाग में असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी के समय होते हैं। परंतु कार्बन शरीर का गुणकार पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब कार्बन शरीर के अन्य व्यस्त राशि पल्ले का असंख्यात भाग, तेज शरीर के अन्य व्यस्त राशि अंगुल का असंख्यात भाग, और औदारिक शरीर और वैदिक शरीर के अन्य व्यस्त राशि असंख्यात लोग है, इसलिए वह असंख्यात लोग गुणकार आया। तेज शरीर में अंगुल का असंख्यात भाग गुणकार आया, और कार्बन शरीर में पल्ले का असंख्यात भाग गुणकार आया। ते नेहमी अंतिम निषेध से अंतिम गुण हानि का निकालने के लिए 1.5 गुण हानि से गुणा करते हैं, और 1.5 गुण हानि अंतिम गुण हानि से पहले निषेध का निकालने के लिए गुणकार क्या होगा? अन्य व्यस्त राशि भागिले 1.5 गुण हानि होगा, क्योंकि अंतिम निषेध को अन्य व्यस्त राशि से गुणा करते हैं तो पहला निषेध आता है, और 1.5 गुण हानि से गुणा करते तो अंतिम गुण हानि का द्रव्य आता है। तो अंतिम गुण हानि से कितना गुना हो गया, तो उसके आगे के गुणकार को पीछे के गुणकार से भाग दो तो आता है। जनुकस पदेन संवत्थोम आहार सरेगस चरिमाय ठिदे पदे सक्कम। जघन्य उत्कृष्ट
उत्कृष्ट पद की अब यही सब पूरा अर्थभूत व आहार शरीर की अपेक्षा बदलती है। उसमें और इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर आता है। जघन्य उत्कृष्ट पद की अपेक्षा आहार शरीर की अंतिम स्थिति में प्रदेशाग्र सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति के बहुत परमाणु संभव नहीं है। पडमायठिदे पदे संगम असंख्येचे गुण, उससे प्रथम स्थिति में प्रदेशाग्र संख्या गुण है। इसमें गुणानी, वहाँ बीच में गुणानी आई थी, फिर प्रथम निषेक आया था। यहाँ पर प्रथम निषेक आया, फिर गुणानी आया, क्योंकि यह गुणानी छोटी है ना इसलिए। उनका क्या है संख्या समय गुणका है, कुछ कम अन्योन्याविष्ट राशि प्रमाण गुणका है, यह उत्तर कथन का तात्पर्य है। चरिमे गुणाने ठाणांतरे पदे संगम असंख्येचे गुण, उससे अंतिम कहानी स्थानांतर में प्रदेशाग्र असंख्या गुण है। गुणका क्या है अपनी 1.5 कहानी की संख्या पे भाग प्रमाण गुणका है। अपडम चरिमेषु गुणाने ठाणांतरेषु पदे संगम संख्येचे गुण, उससे अप्रथम अचरम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र संख्या गुणा है। उनका क्या है संख्या समय गुणका है। 4 कम अन्योन्याविष्ट राशि का अर्धभाग प्रमाण गुणका है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अपडमेषु गुणाने ठाणांतरेषु पदे संगम विशेषाय, उससे अप्रथम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम गुणहानि के द्रव्य का जितना प्रमाण है उतना है। पडमे गुणाने ठाणांतरेषु पदे संगम विशेषाय, उससे प्रथम गुणहानि स्थानांतर में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम गुणहानि के द्रव्य का जितना प्रमाण है उतना है। अचरिमेषु गुणाने ठाणांतरेषु पदे संगम विशेषाय, उससे अचरम गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, द्वितीय आदि गुणहानियों के द्रव्य में से अंतिम गुणहानि के द्रव्य को कम करने पर जो शेष रहा उतना है। हर जगह उतना ही है। अंतिम गुणाने का द्रव्य द्वितीय आदि सब गुणहानियों के द्रव्य में कम उतना आता है। अपडम चरिमासु ठिदिषु पदे संगम विशेषाय, उससे अप्रथम अचरम स्थितियों के प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम गुणहानि के द्रव्य में से प्रथम और अंतिम विषय के द्रव्य को कम करने पर जो शेष है उतना है। अपडमासु ठिदिषु पदे संगम विशेषाय, उससे अप्रथम स्थितियों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम विषय का जो प्रमाण है उतना है। अचरिमासु ठिदिषु पदे संगम विशेषाय, उससे अचरम स्थितियों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, प्रथम विषय के प्रमाण में से अंतिम विषय के प्रमाण को कम करने पर जो शेष रहे उतना है। सव्वासु ठिदिषु सव्वेषु गुणहानि ठाणांतरेषु पदे संगम विशेषाय, उससे सब स्थितियों और सब गुणहानि स्थानांतरों में प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है, अंतिम विषय का जितना प्रमाण है उतना है। इस प्रकार प्रदेश विरचन समाप्त हुआ।